इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान चल रही टेंशन के बीच पाकिस्तान की आर्मी बांग्लादेश पहुंच चुकी है, जो कि इंडिया के लिए एक चौंका देने वाली खबर है। जी हां, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। पाकिस्तान की आर्मी को बांग्लादेश में इंडियन चिकन नेक कॉरिडोर के करीब तैनात किया गया है। करूंगा कि पाकिस्तान गवर्नमेंट को हंगामी हालत पे और इनको इमरजेंसी नाफिज करके बांग्लादेश को सपोर्ट भी करना चाहिए, उनकी मदद भी करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। पाकिस्तानियों से जब पूछा गया कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो फौजी हैं, जो आर्मी है, आपस में बहुत ही ज्यादा इंटरेक्शन हो रहा है, वो भी आ रहे हैं, हम भी जा रहे हैं बांग्लादेश में, वो पाकिस्तान में आ रहे हैं। अब वो कह रहे हैं चिकन नेक जो कॉरिडोर है वहां पर अब पाकिस्तान की जो फौज है, फिर जो बांग्लादेश की फौज है, वहां पर डेरे लगा रही है। और क्या इसके ऊपर इंडिया का किस तरह से जो अमल है, रिएक्ट इसके ऊपर कर रहा है, और पाकिस्तानी अवाम इसके ऊपर क्या कह रही है। पाकिस्तानी एक यूट्यूबर है सना अमजद, उन्होंने जब पाकिस्तानियों से ओपिनियन लेने की कोशिश की तो देखें फिर पाकिस्तानी किस तरह अपने बांग्लादेशी भाइयों के साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर खड़े हो गए हैं। मैं आपको इस वीडियो के लिए कहूंगा कि भाई आपने ये वीडियो अंत तक जरूर देखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। 3, 2, 1 एंड क्यू। और बांग्लादेश के दरमियान मामलात एक बार फिर से खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान चल रही टेंशन के बीच पाकिस्तान की आर्मी बांग्लादेश पहुंच चुकी है, जो कि इंडिया के लिए एक चौंका देने वाली खबर है। जी हां, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। पाकिस्तान की आर्मी को बांग्लादेश में इंडियन चिकन नेक कॉरिडोर के करीब तैनात किया गया है, जिस पर इंडियन मीडिया ये क्लेम कर रहा है कि बांग्लादेश पाकिस्तान की आर्मी के साथ मिलकर इंडिया पर अटैक करने की तैयारी कर रहा है। तो लिहाजा देखना यह है कि बांग्लादेश सीना चौड़ा करके इंडिया के सामने खड़ा रहेगा या फिर मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि इंडियन आर्मी को कभी भी ऑर्डर मिल सकते हैं कि वो बांग्लादेश में घुसे और मारे। इसी मुद्दे पे बात करेंगे आज की इस वीडियो में, तो आइए चलिए हमारे साथ। बांग्लादेश में क्राइसिस आई और हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया। उसमें अब एक नई हुकूमत बनी है जिसको चलने के लिए कुछ सहारे भी चाहिए, कुछ सपोर्ट भी चाहिए। इससे पहले इंडिया बहुत सारी सपोर्ट और सहारे बांग्लादेश को देता है। अब चूंकि उनका इख्तलाफ है और वहाँ पे उनमें वो एक इख्तलाफ पैदा हुआ और हुकूमत ख़त्म हुई, उसमें बांग्लादेश को एक मॉरल सपोर्ट भी चाहिए। वो चाइना की तरफ से भी है उसको, और जाहिर बात है पाकिस्तान का एक अटूट अंग है वो मशरकी पाकिस्तान, हम आज भी उसको कहते हैं। तो जब पाकिस्तानी आर्मी के सामने ये चीज़ आएगी तो बिल्कुल उनकी मदद करेगी। अभी बांग्लादेश को एक मॉरल सपोर्ट चाहिए, वो उनको अपने पड़ोसी ममालिक से, जिसमें चाइना भी है और पाकिस्तान भी है, और वो बिल्कुल उनको हेल्प आउट कर रहे हैं इन क्राइसिस से निकलने के लिए। लेकिन कहा जा रहा है इंडियन मीडिया की जानिब से कि शायद बांग्लादेश इंडिया पर हमला करने की तैयारी कर रहा है, इसलिए जो है वो आर्मी को, पाकिस्तान आर्मी को जो है चिकन नेक पर जो है डिप्लॉय किया जा रहा है। अपने चिकन नेक पे अगर डिप्लॉय किया जा रहा है तो वो उनकी प्लानिंग और स्ट्रेटजी का हिस्सा है। जो भी स्ट्रेटजी उनकी है उसका एक हिस्सा होगा और वो वहाँ पे डिप्लॉय करेंगे। जहाँ तक आप हमला करने की बात कर रहे हैं ना, कि वो पाकिस्तान की आर्मी या बांग्लादेश की आर्मी मिलकर कोई स्ट्राइक करें, तो ये दोनों ममालिक इस कंडीशन में नहीं है कि वो किसी भी मुल्क के ऊपर हमला कर सकें। जैसा मैंने पहले कहा है कि इस वक्त बांग्लादेश को बहुत ज़्यादा मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत है और वो हमसाये ममालिक को करनी चाहिए। लेकिन सर ये देखें कि किस तरह बांग्लादेश इंडिया पर हमला करने की सोच सकता है। ऑलरेडी अगर हम इंडिया की बात करें तो दुनिया की उभरती हुई मौशी ताकत है। फिर उसके साथ साथ देखें कि अराकान आर्मी जो है वो किस तरह से बांग्लादेश के जहाज़ों को रोक रही है, वहाँ कार्गो शिप जाने नहीं दे रही। अराकान आर्मी तो उनसे संभाली नहीं जा रही, इन्होंने इंडिया पे क्या खाक हमला करना है। मैंने अब यही कहा कि दोनों ही कंट्री, आप बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, इवन के पाकिस्तान भी अभी इस पोजीशन में नहीं है कि वो किसी भी कंट्री के ऊपर हमला करे या उनके साथ जंग छेड़ दे। तो ये दोनों ममालिक इस कंडीशन में नहीं है। ये जो भी तासुर है ये गलत है, वो कभी भी हमला ना करेंगे, ना इस कंडीशन में है। दूसरा ये है कि उनकी जो भी प्लानिंग है वो अपने हमसाये ममालिक से हेल्प आउट उनको चाहिए और वो मदद मांग रहे हैं। अब हमसाये ममालिक में यही आगे, जैसा मैंने पहले कहा कि वो बांग्लादेश, इंडिया वाले उसको बांग्लादेश कहेंगे लेकिन पाकिस्तानी उसको मशरकी पाकिस्तान कहेंगे। सर हम क्यों 1971 भूलकर एक बार फिर से बांग्लादेश की मदद कर रहे हैं। कहा जा रहा है इंडियन मीडिया की जानिब से कि हमने बहुत बड़ी तादाद में असला जो है वो बांग्लादेश भिजवाया है। क्या हम 1971 की अपनी कुर्बानियां भूल गए हैं कि कैसे बांग्लादेश ने मशरकी पाकिस्तान से बांग्लादेश बनने के लिए इंडियन आर्मी को पाकिस्तान की आर्मी के मुखालिफ खड़ा कर दिया था।
नहीं, ऐसा नहीं था। देखिए, एज ए पाकिस्तानी मैं इसमें इनोसेंट नहीं हो सकता ना कि 71 में जो कुछ हुआ उसमें मतलब वो बांग्लादेश का कसूर था या किसी और कंट्री का था। उसमें मैं एज ए पाकिस्तानी एक चीज़ महसूस करता हूँ इस वक्त आके कि अगर उस वक्त बांग्लादेश बना था जो पाकिस्तान से अलग हुआ था, वो किसी जुल्म और ज़्यादती और नाइंसाफ़ी की वजह से हुआ था। तो उसमें उस वक्त भी कोई ना कोई ऐसी जुल्म और नाइंसाफ़ी थी कि जिस वजह से मशरक़ी पाकिस्तान बांग्लादेश में कन्वर्ट हो गया। तो आज हम ये कहेंगे अगर बांग्लादेश को हमारी सपोर्ट है पाकिस्तान से, तो मेरे ख्याल में उनके ज़ख्मों पे मरहम रखने का टाइम है और अपनी गलतियों का अजाला करने का टाइम है। लेकिन सर देखें, पहले बांग्लादेश इंडिया की गोद में जाकर बैठा रहा। इतने सालों तक इंडिया ने बांग्लादेश को हर लिहाज से सपोर्ट किया। बांग्लादेश की अगर इकॉनमी बेहतर थी, बांग्लादेश की अगर मौशियत बेहतर थी, अगर बांग्लादेश तरक्की कर रहा था तो उसकी वजह इंडिया की सपोर्ट थी। जैसे इंडिया ने उनके सर से अपना हाथ उठाया है, अब वो पाकिस्तान की गोद में आके बैठ गए हैं। हाँ जी, देखें, ये मदरलैंड की बात है ना कि वो मशरक़ी पाकिस्तान था, बांग्लादेश बना जबकि वो पाकिस्तान से जुड़ा हुआ था। जब वो उसका एक वजूद हुआ तो उस वक्त वो पाकिस्तान था, तो उसकी मदरलैंड तो पाकिस्तान थी। अब उसमें अगर मदरलैंड का रोल एक आप अडॉप्ट करते हैं इंडिया को कि इंडिया की आर्मी आ गई, इंडिया की गवर्नमेंट आ गई, तो उसने मदरलैंड का रोल अगर अदा किया होता तो आज बांग्लादेश उनकी गोद से निकल के अपने पाँव पे खड़ा नहीं होता। वो हमें क्या बेनिफिट्स हैं बांग्लादेश की मदद करने के, हमें क्या मुफाद है? हम तो ऑलरेडी अपनी तारीख के बदतरीन मौशी बहरान से गुजर रहे हैं। हमारे मुल्क में खुद जो है वो खाने के लाले पड़े हुए हैं और हम चीनी जो है वो बांग्लादेश में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, खाने पीने की चीज़ें बांग्लादेश में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मैं जैसा मैंने पहले कहा कि अपनी गलतियों का अजाला करने का टाइम है, उनके ज़ख्मों पे मरहम रखने का टाइम है। और मेरे ख्याल में जो कुछ 71 में हुआ, कहीं ना कहीं उनके साथ ज़्यादती हुई थी, तो इसीलिए बांग्लादेश वजूद में आया। तो मैं फिर से वही चीज़ रिपीट करूंगा कि पाकिस्तान गवर्नमेंट को हंगामी हालत पे और इनको एमरजेंसी नाफिज करके बांग्लादेश को सपोर्ट भी करना चाहिए, उनकी मदद भी करनी चाहिए। ले जी, आपने ये पूरा व्लॉग देखा है किस तरह से एक पाकिस्तानी कह रहे हैं कि बांग्लादेश की मदद करनी चाहिए, बांग्लादेश की सपोर्ट करनी चाहिए, इमरजेंसी के तौर पर करनी चाहिए। हमें अभी वक्त है, अभी टाइम है कि हम जो उनके जख्मों के ऊपर मरहम रख सकें और अपनी गलती का जो इजाला है वो चुका सकें। और वो मान भी रहे हैं कि देखें, पाकिस्तान और बांग्लादेश अगर आपस में मिल रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है। चिकन नेक के ऊपर अगर डेरे लगाए जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। बात रहेगी है जंग की, युद्ध की, वार की, तो अगर इंडिया ने पंगा लिया तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पहल तो हम नहीं कर सकते ना, पहल हम यानी आगाज हम क्यों करें भाई? हम तो पीस लविंग कंट्री हैं, हम क्यों इसके ऊपर जंग युद्ध की तरफ क्यों जाएं? अगर भारत इसके ऊपर कोई इस तरह की हठधर्मी करता है, शैतानी करता है, साजिश करता है, तो फिर उसका भाई मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।